नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले लो, बाकी छोड़ दो। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेम के संदर्भ में मेष राशि वालों के लिए यह आपकी दिसंबर की मासिक रीडिंग है। हमारे पास है 2 of Pentacles, 2 of Wands, Knight of Wands, 8 of Pentacles, 6 of Wands, Strength, Knight of Pentacles, 8 of Swords और डेक के नीचे 4 of Cups। अब हम प्रेम के लिए हर कार्ड को जानेंगे। पहला कार्ड 2 of Pentacles। यह कार्ड अक्सर संतुलन और बाजीगरी की प्राथमिकताओं की आवश्यकता को दर्शाता है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव दे सकता है कि आप अपने रोमांटिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रबंधित करने की कोशिश कर रहे हैं या संभवतः प्यार और अन्य जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना रहे हैं। यह आपको अभिभूत महसूस करने से बचने के लिए संतुलन खोजने की सलाह देता है। 2 of Wands। द 2 of Wands निर्णय लेने और अपने भाग्य पर नियंत्रण रखने के बारे में है। प्यार के क्षेत्र में यह उस क्षण का संकेत हो सकता है जहां आपको रिश्ते या संभावित साथी के संबंध में चुनाव करने की आवश्यकता है। यह आपको पहल करने और अपने रोमांटिक जीवन की दिशा निर्धारित करने में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करता है। नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स जुनून, ऊर्जा और रोमांच का कार्ड है। प्रेम के संदर्भ में यह कार्ड आपके जीवन में एक गतिशील और उत्साही व्यक्ति के प्रवेश का संकेत दे सकता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है जो साहसी, आत्मविश्वासी और रोमांटिक संबंध बनाने के लिए उत्सुक है। वैकल्पिक रूप से यह सुझाव दे सकता है कि आपको अपने मौजूदा रिश्ते में अधिक जुनून और उत्साह लाने की आवश्यकता है। 8 of Pentacles। द 8 of Pentacles एक कार्ड है जो समर्पण, कड़ी मेहनत और निपुणता का प्रतीक है। प्यार के संदर्भ में यह आपके रिश्ते या रोमांटिक गतिविधियों में प्रयास करने का सुझाव देता है। यह कार्ड आपको विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने प्रेम जीवन की मजबूत नींव बनाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 6 of Wands। द 6 of Wands जीत और मान्यता का कार्ड है। एक प्रेम पाठ में यह इंगित करता है कि रोमांस के क्षेत्र में आपके प्रयासों और उपलब्धियों को स्वीकार और मनाया जाने की संभावना है। यह आपके रोमांटिक प्रयासों में सकारात्मक परिणाम का संकेत दे सकता है। संभवतः आपके प्रेम जीवन में विजय और सफलता की भावना लाएगा। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एक कार्ड है जो आंतरिक शक्ति, साहस और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार के संदर्भ में यह बताता है कि आपके पास चुनौतियों पर काबू पाने और अपने रिश्तों में किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए भावनात्मक शक्ति है। यह धैर्य और समझ की आवश्यकता का संकेत भी दे सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि प्यार में सच्ची ताकत करुणा और सौम्यता से आती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स को उनके व्यवस्थित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। प्रेम प्रसंग में यह आपके रोमांटिक जीवन में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का संकेत दे सकता है। यह आपके रिश्तों के संबंध में सावधानीपूर्वक विचार और व्यावहारिक योजना बनाने का समय हो सकता है। यह आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति के प्रवेश का संकेत भी दे सकता है जो विश्वसनीय, स्थिर और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित है। 8 of Swords। द 8 of Swords अक्सर अटक जाने या प्रतिबंधित होने की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। प्रेम के क्षेत्र में यह कार्ड यह संकेत दे सकता है कि आप या आपका साथी सीमित विश्वासों या धारणाओं के कारण फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अधिक पूर्ण और खुले संबंध के लिए मानसिक बाधाओं को पहचानना और खुद पर लगाए गए प्रतिबंधों से खुद को मुक्त करने की दिशा में काम करना आवश्यक है। 4 of Cups।
द फोर ऑफ कप्स आमतौर पर चिंतन और आत्मनिरीक्षण की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह कार्ड संकेत दे सकता है कि आप या आपका साथी भावनात्मक रूप से अधूरापन या असंतोष महसूस कर रहे हैं। यह आपको एक कदम पीछे हटने और अपनी भावनात्मक जरूरतों और इच्छाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह छूटे हुए अवसरों की संभावना या आपके प्रेम जीवन में पहले से मौजूद चीजों की सराहना करने की आवश्यकता का भी सुझाव दे सकता है। यह सब मिलाकर ऐसा लगता है कि दिसंबर आपके लिए अपने प्रेम जीवन में विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। द टू ऑफ पेंटाकल्स संभवतः आपके जीवन और प्रेम के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन खोजने का सुझाव देता है। टू ऑफ वैंड्स इंगित करता है कि आपके पास निर्णय लेने और अपने रोमांटिक भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति है। नाइट ऑफ वैंड्स सुझाव देता है कि जुनून और ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, या तो आपके जीवन में एक नए गतिशील व्यक्ति के प्रवेश के माध्यम से या आपके वर्तमान रिश्ते में और अधिक उत्साह का संचार करके। कुछ मेष राशि वालों के लिए कार्ड सुझाव देते हैं कि दिसंबर में आपको अपने रिश्तों के लिए समय और प्रयास समर्पित करके अपनी रोमांटिक गतिविधियों में पूर्णता और सफलता मिलने की संभावना है। सिक्स ऑफ वैंड्स इंगित करता है कि आपके प्रयासों को मान्यता और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। स्ट्रेंथ आपको याद दिलाती है कि भावनात्मक संतुलन और लचीलापन बनाए रखना आपके प्रेम जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर ये कार्ड उस अवधि की तस्वीर पेश करते हैं जहां प्यार में आपके प्रयासों को पुरस्कृत किया जाएगा और ताकत और अनुग्रह के साथ चुनौतियों का सामना करने की आपकी क्षमता आपके रोमांटिक रिश्तों में सकारात्मक परिणामों में योगदान देगी। अपने प्रेम जीवन को समर्पण के साथ अपनाना, अपनी सफलताओं का जश्न मनाना और किसी भी बाधा का सामना करते समय अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना याद रखें। कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि दिसंबर आपके प्रेम जीवन में ऊर्जाओं का मिश्रण ला सकता है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स एक धीमे और स्थिर दृष्टिकोण का सुझाव देता है, जिसमें संभवतः एक विश्वसनीय और व्यावहारिक व्यक्ति आपके रोमांटिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। हालांकि एट ऑफ स्वॉर्ड्स और फोर ऑफ कप संभावित चुनौतियों या अटके होने और भावनात्मक रूप से अधूरे होने की भावनाओं का संकेत देते हैं। किसी भी सीमित विश्वास या मानसिक बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है जो आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। फोर ऑफ कप्स आपकी भावनात्मक जरूरतों पर विचार करने और आपके रिश्तों में पहले से मौजूद अवसरों की सराहना करने के लिए समय निकालने का सुझाव देता है। इस बात पर विचार करें कि क्या आपके प्रेम जीवन के ऐसे पहलू हैं जो अधिक व्यावहारिक और मापा दृष्टिकोण से लाभान्वित हो सकते हैं, और सकारात्मक बदलावों के लिए खुले रहें जो किसी भी भावनात्मक प्रतिबंध से मुक्त होने से आ सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।